सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिंकेज ग्रुप्स। आपको ये बताया मैंने कि एक क्रोमोज़ोम पे जितनी भी जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, ये सारी जीन्स आपस में लिंक्ड हैं, इनको लिंक्ड जीन्स कहा। तो लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब है कि हमारे जो सेल में कितनी क्रोमोज़ोम है, क्योंकि एक क्रोमोज़ोम पे जो जीन्स हैं वो सब लिंक्ड हैं, तो वो एक लिंकेज ग्रुप हो गया। ठीक है, एक क्रोमोज़ोम मतलब एक लिंकेज ग्रुप, वन क्रोमोज़ोम, उसके ऊपर सारी जीन्स लिंक्ड, तो ये एक लिंकेज ग्रुप है। अगर मैं पूछूं अब हम में कितने लिंकेज ग्रुप हैं, तो हमारे अंदर कितनी क्रोमोज़ोम्स हैं, आप कहोगे 46 क्रोमोज़ोम्स हैं हमारे अंदर, 23 पेयर या 46। तो क्या हमारे अंदर 46 लिंकेज ग्रुप हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैंने एक लिंकेज ग्रुप आपको अभी बना के दिखाया, ये उसके ऊपर जीन्स हैं, तो इसका जो पेयर होगा उस पे भी तो सेम ही कैरेक्टर की जीन्स होंगी, तो इसको दो लिंकेज ग्रुप नहीं, इसको एक ही लिंकेज ग्रुप गिना जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वन लिंकेज ग्रुप। तो ऐसे कितने पेयर हैं हमारे पास? 23। तो हमारे लिंकेज ग्रुप हो गए 23। क्रोमोज़ोम 46 हैं पर जोड़े 23। एक जोड़े पे एक जैसी जीन्स है तो उसको दो बार नहीं गिनना, उसको एक ही लिंकेज ग्रुप गिनना है। तो मतलब जितना हमारा हैप्लॉइड नंबर है उतना ही हमारे लिंकेज ग्रुप हैं। हमारा हैप्लॉइड नंबर है 20, डिप्लॉइड नंबर कितना है हमारा? 2n46 है, मतलब हैप्लॉइड n कितना हुआ? n23। और 23 जोड़े, एक जोड़े को एक लिंकेज ग्रुप, तो इंसानों में 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं। ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज ग्रुप हैं क्योंकि उसमें 4 पेयर्स थे। कॉर्न में कितने होंगे? 2n20 है, डिप्लॉइड नंबर 20 क्रोमोसोम्स हैं, तो मतलब कितने जोड़े? 10 जोड़े। ठीक है, n उसका 10 होगा, तो कॉर्न में 10, ड्रोसोफिला में 4, पी में 7 पेयर्स, उसका 2n14 है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो लिंकेज ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर लिंक्ड टुगेदर, और जितने क्रोमोसोम्स उतने लिंकेज ग्रुप, लेकिन क्रोमोसोम पेयर में होता है तो पेयर को दो बार नहीं गिनना, उसको एक ही बार गिनना है। तो हमारा जितना हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है हमारे उतने लिंकेज ग्रुप हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। लिंकेज को कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर सकते हैं? आपको मैंने बताया कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, जब तक लिंकेज स्ट्रॉन्ग है मतलब ये जीन्स अलग नहीं होंगी, क्रॉसिंग ओवर हो गई तो अलग हो जाएंगी। तो क्रॉसिंग ओवर होके अलग होने के चांसेस कब ज़्यादा हैं? जब जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो। मान लो ये ए है और ये एम है, ए और एम जो दूर हैं, तो इनमें लिंकेज कम होगी क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा है तो लिंकेज कम है, लिंकेज ज़्यादा है मतलब क्रॉसिंग ओवर कम है, क्योंकि ये लिंक्ड हैं, बीच में अलग होने के चांसेस। सो पहली चीज़ जो लिंकेज को अफेक्ट कर रही है वो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। इफ़ डिस्टेंस इज़ मोर देन लिंकेज इज़ लेस, क्योंकि वो लिंक्ड नहीं रहेंगी, वो अलग हो सकती हैं, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एज डिस्टेंस इंक्रीजेज चांसेस ऑफ लिंकेज डिक्रीज। नेक्स्ट है एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर कम होगी मतलब जीन्स अलग नहीं होंगी और लिंकेज इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीज होगी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही तो वो एक साथ ही रहेंगी। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से कायस्मेटा फॉर्मेशन, मतलब जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ गई मतलब लिंकेज कम हो गई, क्योंकि अब जो है क्रॉसिंग ओवर के कारण जो वो एलील्स हैं, वो जीन्स हैं, वो अलग हो जाएंगी, अलग अपनी अपनी जगह बदल लेंगी। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर बढ़ने से लिंकेज कम हो गई। क्रॉसिंग ओवर क्यों बढ़ी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई, जीन्स अलग हो गई तो उनकी लिंकेज टूट गई, तो लिंकेज कम हो गई। इसी तरह एक्सरेज और कुछ केमिकल्स भी क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाते हैं और लिंकेज को कम करते हैं। ओके, सो डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम है। एज ज़्यादा होते होते लिंकेज बढ़ जाएगी क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कम होती जाएगी। टेम्परेचर, एक्सरे और केमिकल्स के कारण क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी और जीन्स अलग होने के कारण लिंकेज
कम हो जाएगी। एंड लास्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। लिंकेज का फ़ायदा आपको मैंने बताया, अगर जीन्स लिंक्ड हैं तो एक साथ जाएंगी, ठीक है, तो वेरिएशन कम होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें पेरेंटल कैरेक्टर्स मिलें, ठीक है, हमारे पास पेरेंट्स में कोई जीन है, अच्छी जीन्स वो एक साथ हैं, हम चाहते हैं एक साथ ही रहें और ये कैरेक्टर्स बच्चे को मिलें, एक साथ ही रहें ये कैरेक्टर्स, तो लिंकेज हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी जीन अनडिज़ायरेबल हो गई पर वो अब साथ ही जाएगी क्योंकि उसी क्रोमोसोम पे, तब इसका नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर लिंकेज दो लोकस जो हैं उनके बीच में लिंकेज, अच्छे कैरेक्टर्स वाली लिंकेज चली आ रही है, तो जैसे जैसे जो है हम प्लांट ब्रीडिंग करते जाएंगे, ये कैरेक्टर आगे आगे जाते जाएंगे और दोनों कैरेक्टर्स की धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, एक साथ ही रहेंगे, हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आगे आगे मिलते जाएंगे। लिंकेज अनडिज़ायरेबल है, अगर डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल जीन एक साथ लोकेटेड हों तो डिज़ायरेबल के साथ अनडिज़ायरेबल भी गैमेट में जाएगी, क्योंकि वो दोनों जीन्स आपस में लिंक्ड होंगी, ये दोनों एक ही साथ रहेंगी, डिज़ायरेबल भी और अनडिज़ायरेबल भी। लिंकेज के कारण हमें डिज़ायरेबल के साथ अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर भी मिलेगा। So this was about linkage. This topic is complete now, and in the next topic we will be discussing about the mechanism of sex determination in different organisms.